ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। We pray Bhagavan and Pujya Bhagdev to bless us to start with 14th chapter, और हम प्रार्थना करते हैं कि यह चैप्टर अच्छी तरह से संपन्न होवे, सब साधक लोग और हम लोग मिलकर इसका अध्ययन और अध्यापन करें। और आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, ईश्वर की और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद की याचना करते हैं। धन्यवाद। So we will start 5 shlokas chanting and then we will enter into the discourse. Om Shri Paramatmane Namaha. अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता सत्त्वं रजस्तमैति गुणः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। So welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 14वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। हो सके तो छोटी गीता कम से कम हाथ में रखिए या पदच्छेद रखिए या भाष्य रखिए, बट कुछ साथ में रखिए। सो दैट हम अच्छी तरह से समझ सके, क्योंकि आज हम मंत्र के श्लोक की डेप्थ में प्रवेश नहीं करेंगे। आज हम 14वें अध्याय का विहंगम अवलोकन करेंगे। 14वें अध्याय में क्या बातें भगवान ने कही है उस विषय में आज हम देखेंगे। ईच श्लोक को देखते हुए ये 14वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम नामकरण जो है, गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः, इस नामकरण को देखेंगे और संगति को देखेंगे। संगति का अर्थ होता है 13वें अध्याय का 14वें अध्याय के साथ जो संबंध है। भाष्यकार, भगवान भाष्यकार हर एक चैप्टर के बीच में, मैंने 2 चैप्टर के बीच में संबंध भाष्य भी लिखते हैं, उसी के आधार पर हम करेंगे। तो संबंध भाष्य को भी देखिए आप और संगति को भी समझिएगा। सो हम शुरू करते हैं।
13वें अध्याय और 14वें अध्याय के बीच का संगति, और ये 14वें अध्याय को प्रारंभ करने के लिए प्रभु का मनोगत क्या है, इस बात को भी हम देखेंगे। सो नामकरण किया है आचार्य लोगों ने गुणत्रय विभाग योग। सो नामकरण भी बहुत चिंतन के बाद किया जाता है, और इसमें पूरे 14वें अध्याय जो भी अध्याय है उसके विषय का निर्वचन होता है। मैंने इसमें क्या विषय है 14 चैप्टर में यह बात बताई गई है। तो नाम से ही पता चला होगा, गुणत्रय, 3 गुण सत्व रजो तम, उसके विषय में ये चैप्टर है। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर आवर प्रैक्टिकल साधना, क्योंकि ब्रह्म को तो हम इतना मनन नहीं कर सकते हैं ब्रह्म के विषय में, परंतु ये गुणों के विषय में तो हम 24 घंटा मनन कर सकते हैं। हमारे सपने को भी देखते हुए हम सोच सकते हैं कि मेरे अंदर क्या ज्यादा है, सत्व रज तम क्या कम है, कैसे मुझे आगे पीछे करना है, एक्सेट्रा। तो ये कोई भी अध्याय का जो नाम है वो सूत्र रूप से उस अध्याय के विषय की सूचना देता है। तो 14वें अध्याय में गुणत्रय के विषय के बारे में विस्तार किया गया है, विचार किया गया है। तो आई थिंक नामकरण जो है, टाइटल जो है, उसके बारे में हल्का सा आपको पता चला। ये त्रिगुण के बारे में परमेश्वर ने 7th चैप्टर में, 7वें अध्याय में हल्का सा बताया था, जहाँ पे 14वें श्लोक में 7th चैप्टर 14 नंबर का श्लोक में भगवान ने कहा था, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान ने कहा था कि ये जो माया है वो दैवी है। ईशा माने यह, गुणमयी, भगवान ने स्वतः माया को गुणमयी कहकर संबोधन किया है, और भगवान ने कहा है मम माया, ये मेरी है, दैवी है, गुणमयी है और मेरी है, दुरत्यया, इसे पार करना बड़ा कठिन है। ये माया नदी को पार करना बड़ा कठिन है। और ये माया क्या है? त्रिगुणमयी, त्रिगुणात्मिका माया। तो ये गुणमयी शब्द 7th चैप्टर में पहली बार भगवान ने इंट्रोड्यूस किया। 1 से 6 अध्याय तक कभी भी प्रभु ने इसके बारे में कोई उच्चारण नहीं किया है, एक्सेप्ट 2nd चैप्टर में भगवान ने 45 नंबर के श्लोक में जरा सा कहा था, नाम लिया था, त्रैगुण्य विषया वेदाः निश्चय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थः निर्योग क्षेम आत्मवान। भगवान ने कहा था त्रैगुण्य विषया वेदाः, यहाँ पे त्रिगुण शब्द का उपयोग भगवान ने किया, बट अन्यथा त्रिगुण के बारे में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। मतलब क्या हुआ? भगवान ने संकेत दिया था कि वेद जो है कर्मकांडात्मक है 80%, और उसमें ये कैसे कर्मकांड करना और उन अनुष्ठानों के करने से क्या गति मिलती है, क्या गतियां मिलती है, उसके बारे में सारी बातें बताई है वेदों में। परंतु ये शब्द बताता है त्रैगुण्य विषया वेदाः, इसका अर्थ है सारे के सारे वेद में ये त्रिगुण के अंतर्गत ही बातें है, माने सारी वेद के मंत्र त्रिगुण का संदर्भ में, त्रिगुण के अंतर्भूत ही है। सो विषय त्रिगुण को ही वेद ने अपना विषय बनाया है, और त्रिगुण के भीतर रहकर अंतिम समाधान की कल्पना नहीं हो सकती है। ये बात बाकी के 20,000 श्लोकों में, माने 80,000, 80% में कर्मकांडात्मक
के बारे में बताया है और 20% 20,000 मंत्र में 16 उपासना और 4 ब्रह्म के बारे में, वेदांत के बारे में है। सो इस तरह से हल्का फुल्का 7th में और 2nd चैप्टर में भगवान ने त्रिगुण का उल्लेख किया है, लेकिन ये 14वां अध्याय कंप्लीटली त्रिगुण के विषय में। देखो 6 अध्याय तक त्वम पद का शोधन हुआ है। त्वम माने जीव पद का, सारी जीव की बातें हैं, जीव को कैसे कर्म करना चाहिए, कर्म योग, ज्ञान संन्यास योग इत्यादि इत्यादि, ध्यान योग, छठाध्याय, सब कुछ जीव के संदर्भ में भगवान ने बात करी है। 1 से 6 अध्याय, इसको त्वम पद शोधन कहते हैं। 7 से 12 चैप्टर में प्रभु ने तत्पद शोधन का विषय उठाया है, मोटा मोटा। तत्पद माने परमेश्वर, ईश्वर। तो 1 से 6 जीव के संदर्भ में बातें हैं, 7 से 12 ईश्वर के संदर्भ में बातें है, माने शोधन माने उसके बारे में बातें बताई है। और शुरुआत में ही 7वें अध्याय में ही भगवान ने प्रकृति के संदर्भ में बताया है। प्रकृति का प्रारंभ, उस विषय का प्रारंभ किया है और वहां परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के बारे में बताया है। और ये कहा है, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है, थोड़ा ध्यान से समझना, तो फिर 14 चैप्टर आपके लिए बहुत इजी जाएगा। माने बहुत ही आपको ये चैप्टर में जैसे 13 में बहुत गंभीर विषय था, यहाँ पे इतना खास कुछ नहीं है। ये इजी है, लेकिन साधना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वहां पे ये बताया था भगवान ने 7 चैप्टर में, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, इन दोनों प्रकृति के संयोग से प्रपंच होता है। परा प्रकृति माने जीव, अपरा माने ये पंच महाभूत का प्रसारण, दुनिया, जगत। तो इस तरह से परा एवं अपरा प्रकृति से प्रपंच की स्थिति होती है, ये बात भगवान ने कही थी। और फिर इस प्रपंच से बंधन होता है, ये मुख्य बात भगवान ने कही। प्रपंच में पढ़ने से, प्रपंच का सानिध्य से, प्रपंच के संग से बंधन होता है, ये बात भगवान ने कही 7वें अध्याय में। और फिर ये भी कह दिया, मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, जो मेरी शरण में आएगा वो इस माया से, इस त्रिगुण के बंधन से छूट जाए। ये बात 7वें अध्याय में कही, यही बात प्रभु 14वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में करने वाले है, इसलिए इसका एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो माया क्या थी? दैवी ऐसा गुणमयी, त्रिगुणमयी माया, इन त्रिगुण से छूटना है। हमें तो पता ही नहीं है हम अभी किस गुण में है। अभी आप सत्व गुण में हो, यदि मेरे साथ तो माइंड और किधर है, तो फिर आप रज या तम में। सो हमें कंटिन्यूअस देखना चाहिए, कम से कम रात को सोते समय देखना चाहिए कि आज का पूरा दिन मैं सत्व में रहा, रज में रहा या तम में रहा। सो 13वें अध्याय में ये हुआ 7वें अध्याय की बात। 13 चैप्टर में भगवान ने कहा, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभौ अपि, ये प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को हे साधक तुम्हें जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके संयोग से ही प्रपंच उत्पन्न होता है और प्रपंच में जीव लिपट जाता है और फिर बंधन में पड़ जाता है। तो जिसको भगवान ने 7वें अध्याय में माया कहा, उसको 13वें अध्याय में प्रकृति कहा और 14वें अध्याय में उसे त्रिगुणात्मिका यानी त्रिगुण कहा। उसी का एक्सटेंशन है त्रिगुण, और उसमें बंधन का हेतु है
और त्रिगुण की जो प्रबलता है, यह बात 14वें अध्याय में बताने जा रहे हैं। और इसीलिए ये 14 चैप्टर की संगति थोड़ी सी 7वें अध्याय से लगेगी और बाकी की 13वें अध्याय से ज्यादा लगेगी। 13वें अध्याय में बंधन का हेतु है, ये बताने के लिए भगवान ने 3 शब्दों का उपयोग किया है। ताजा ताजा है 13वां अध्याय, तो याद होगा आपको। पहला कहा है पुरुष पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। पुरुष प्रकृति में स्थित होकर, माने त्रिगुण में स्थित होकर, फिर प्रकृति जान गुणान भुंक्ते, फिर भुंक्ते माने भोक्ता बन जाता है। माने आप जब त्रिगुण के साथ जुड़ जाते हो तो आप भोक्ता बनते हो। दूसरी बात कही थी, यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। सारा जगत जो है, दुनिया जो है, क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से उत्पन्न हुआ है। उधर कहा था परा एंड अपरा प्रकृति का संयोग से ये संसार, ये प्रपंच उत्पन्न हुआ है। सेम टाइप की बातें हैं। और तीसरा शब्द है कारणम गुण संगोष्य सदसद योनि जन्मसु। 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं सत असत योनि माने अच्छी बुरी योनि, बुरी योनियों में जाने का कारण है गुण संग। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। गुण संग, गुणों का संग होना, ये हमारे जन्म मरण का हेतु है, अच्छी बुरी योनियों में घूमते रहने का हेतु है, ऐसा भगवान 13वें अध्याय में कहा है। और इसीलिए ये 14वां अध्याय 13वां के बाद शुरू हुआ है। इसी का एक्सटेंशन कहो अथवा इसी का विस्तार कहो, ये 14 चैप्टर है। तो 13 चैप्टर में जो बिंदु उठाया था, उसमें इस एक बिंदु को 3 शब्दों के द्वारा बताया गया था। गुणत्रय, ये एक शब्द का वहां पे 3 जगह पे उल्लेख हुआ। 14वें अध्याय का मुख्य विषय है गुणत्रय, और इसी बिंदु की व्याख्या है पुरुष प्रकृति को ही भोक्ते प्रकृति जान गुण, भोक्ता बनता है। पुरुष प्रकृति के संयोग से संसार की उत्पत्ति होती है और गुण संग माने गुणों के संग से अच्छी बुरी योनियों में जाने का अवसर मिलता है, जाने को कंपल्सन हो जाता है। इस तरह से यह इंट्रोडक्शन है गुणत्रय विभाग योग नामकरण का, और संगति बताई गई। अब हम 14 चैप्टर को विहंगम दृष्टि से देखेंगे। मेरे साथ बुक रखना, गीता बुक, ताकि आपको पता चलता जाए क्या है, या फिर नहीं रखना है तो अटेंशन से सुनना, वो भी चलेगा। पहले 2 श्लोक जो है इस आज की क्लास में केवल ये विहंगम अवलोकन ही होगा, अगले क्लास से एंट्री मारेंगे। पहले 2 श्लोक में भगवान प्रतिज्ञा करते हैं, परम गुह्य प्रवक्ष्यामि, मैं फिर से कहूंगा। क्या कहूंगा? ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, मैं तुम्हें उत्तम ज्ञान के बारे में कहूंगा, ये भगवान प्रतिज्ञा करते हैं। और फिर भगवान इसी श्लोक में कहते हैं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। ये जो ज्ञान है, इसे जानकर मुनि लोग परम सिद्धि को प्राप्त हो गए, ये बात प्रभु करते हैं। माने ये जो ज्ञान है, वक्ष्यमान ज्ञान है, उसकी स्तुति हुई और उसका फल बताया पहले श्लोक में। माने आत्मज्ञान की स्तुति और फल बताया। स्तुति क्यों करनी है? भगवान को क्यों स्तुति करनी पड़ रही है? क्योंकि स्तुति से ही
महात्मा ज्ञान से ही फल की प्राप्ति होती है। आप कितने बड़े महापुरुष से मिलो, आपको पता ही नहीं कि वे आत्मज्ञानी है, अथवा पता है आत्मज्ञानी बट आपको समझता ही नहीं कि आत्मज्ञानी माने क्या। तो आप कहेंगे इनसे तो एक्टर बहुत बड़े बड़े होते हैं, मिनिस्टर लोग बड़े होते हैं, ये तो कॉपी एंड पेन के एक छोटी सी झोपड़ी में बैठा हुआ आदमी है। इसलिए महिमा ज्ञान इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। ये मैं बहुत जिम्मेवारी से कहती हूँ, बहुत एम्फेसिस करके कहती हूँ। कहीं पर भी महिमा ज्ञान होने के बाद ही आपको कुछ प्राप्त होता है, कुछ फल प्राप्त होता है। महिमा बुद्धि नहीं है तो आप मंदिर में भी जाके कुछ खास पा नहीं लोगे। बच्चे लोग आते हैं ना, जवान बच्चे या कभी कभी छोटे बच्चे हमारे साथ, हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, उधर भस्म रखी वो लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, पेटी में कुछ डालते भी है, तीर्थ भी ग्रहण करते हैं, प्रसाद भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। उनका मन है, छोटे बच्चे हैं तो प्लेग्राउंड में है या मोबाइल में है आजकल तो सबका। सो द पॉइंट इज दिस की महिमा बुद्धि, आप जिसको मिल गए हैं, जहां जा रहे हैं, उनके बारे में यदि आपको कुछ उनका ग्रेटनेस, उनकी महानता, उनके सद्गुण, उनका अंदर का खजाना पता ही नहीं तो आप उनसे बहुत लाभ नहीं ले सकते। गंगा पे गए हम लोग, गंगा किनारे जाते हैं, हरिद्वार वगैरह, उत्तरकाशी, तो गंगा स्नान किया लेकिन फल नहीं मिला। क्यों? क्योंकि गंगा में कोई महिमा बुद्धि, महात्म्य बुद्धि थी ही नहीं। सब लोग करते हैं तो जाके करके है, बट गंगा माँ है, हमारे पापों को धो डालेगी, ऐसी महिमा बुद्धि श्रद्धा है तो अवश्य वैसा होगा, अन्यथा नहीं, नहीं ही होगा। तो गीता स्नान करने से क्या फल मिलेगा? महिमा बुद्धि। भगवान कहते पराम सिद्धि मितो गताहा, पराम सिद्धि माने मोक्ष को प्राप्त करेंगे। गंगा में स्नान किया तो पापक्षय होगा, गीता में स्नान किया तो मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो महात्म्य ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, मतलब उसके प्रति आदर, बड़ों के प्रति भी जब हम आदर रखते हैं तो आप कहेंगे वो बूढ़े हो गए, अब क्या मिलेगा उनसे, उनसे जो वस्तु मिलती है वो जगत में कहीं से नहीं मिलती है। उनसे मिलता है आशीर्वाद, माने दुआएं, माने गुड विशेष। ये मोबाइल में सुबह सुबह डालने से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, अभी तो लोग थोड़े सुधर गए हैं, ज्यादा नहीं डालते हैं, लेकिन ये पॉइंट इज दिस की जब हम बड़ों को नमस्कार करते हैं, हरिओम बोल के घर से जाते हैं या जहां पर भी नमस्कार करते हैं, तो एक उनके हृदय से एक एक आशीर्वाद, एक दुआ, एक सदिच्छा, आपका कल्याण हो, ऐसे शब्द जो निकलते हैं, आप सुखी हो, सुखी भव, कल्याण हो, ये कितने महान शब्द है। ये घर में आपको कोई नहीं बोलेगा, ऐसे बोले गुड मॉर्निंग मामा, वो शब्द बोलना है, बट वो जो अंदर से होता है वो अलग चीज है। सो द पॉइंट इज दिस की जब आपको बड़ों के प्रति आदर है तो वहां से आशीर्वाद मिलता है, तो ये फल मिलता है। तो महिमा बुद्धि इज अ मस्ट। नहीं तो कहेंगे बूढ़े लोग, इनको तो वानप्रस्थ आश्रम में जाके रहना चाहिए, घर में क्यों रहते, ऐसा नहीं सोचना। सो आपको चित्त में जब गीता पढ़ते हैं, गीता के प्रति महिमा बुद्धि है, तो फिर गीता की बातों की स्वीकृति चित्त में हो जाएगी, यदि महिमा बुद्धि है तो। नहीं तो गीता पढ़ के क्या मिला? अच्छा, कुछ नहीं मिला, क्योंकि तेरे में महिमा बुद्धि ही नहीं थी। सो गीता बहुत महान, माता सा बहुत द्वेषिनी, भगवान ने ध्यान श्लोक में कहा है, भवत द्वेषिनी माने भव को नाश करने वाली है गीता, ऐसी महिमा बुद्धि है। तो फिर चित्त में उसे स्वीकार करने की सामर्थ्य आती है। वो स्वीकार कर दिया एक बार, फिर उसे आत्मसात करने की भी ताकत आती है, वो आत्मसात हो जाती है।
गीता के विषय इसे अमानित्वम, अदम्भित्वम इत्यादि जो 20 वैल्यूज बताई है उस 13वें अध्याय में, पिछले अध्याय की बात करते हैं, वो 20 वैल्यू सिस्टम धीरे धीरे हमारे अंदर आने लगती है तो कितना बड़ा लाभ मिलता है। भगवान कहते तो आत्मज्ञानी बन जाते हैं आप। तो तात्पर्य ये है कि महिमा बुद्धि होने से, गीता में क्या रखा है हमको पता है, ऐसे पता है करके नहीं चलेगा। एक वैल्यू अमानित्व, एक वैल्यू धैर्य, पेशेंस, एक वैल्यू भी हमने अपना ली तो देखो क्या फर्क पड़ता है जीवन में। सो ये स्पंज की तरह चित्त है, स्पंज की तरह। स्पंज होता है ना वो पानी ये करता है, सोचता है, तो जैसे वो पानी सोखता है वैसे वो क्या करता है अंदर ले लेता है। वैसे आपके अंदर गीता के बारे में महिमा बुद्धि है तो गीता में कहे हुए उपदेश को आप सोख लेंगे, आप अपने चित्त में स्वीकार करके बिठा लेंगे। तो महिमा बुद्धि होनी बहुत जरूरी है। और इसीलिए 14वां अध्याय जो हम पढ़ते हैं उसमें बहुत श्रद्धाएं महिमा बुद्धि रखें, ताकि उसमें जो गुणों के बारे में बताया है तो हम हमारे अंदर उन गुणों का विश्लेषण करके सदा सत्व गुण में स्थित हो सकते हैं। जैसे बीज डालना है तो जमीन को, हम कुंडे में भी बीज डालते हैं, कुछ तुलसी का पौधा या कुछ डालते हैं तो पानी थोड़ा डाल के उसको थोड़ा योग्य बनाते हैं। उसी तरह से महिमा बुद्धि चित्त में उपदेश को ग्रहण करने के लिए योग्य बनाती है। तो इस तरह से यहाँ पे देखना है 14वां अध्याय आपको। और भगवान ये महिमा बुद्धि उत्पन्न करने के लिए ये फलश्रुति बताते हैं, जन्म मरण से मुक्ति। अधिकारी कौन है इसका? भगवान। किसका? आत्मज्ञान का, मोक्ष का। भगवान कहते हैं मुनयः, ये मुनि लोग जो है मननशील लोग, जो श्रवण करने के बाद मनन करते हैं, वे ही लोग तत्व को ठीक से जान पाते हैं। और जानने का फल है ज्ञात्वा पराम सिद्धिं गताः। सो इसलिए यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात है, यद ज्ञात्वा मुनयः बोला है, यद कृत्वा नहीं बोला है। कृत्वा कर्म की बात नहीं है, ज्ञात्वा समझ के, इसका ज्ञान प्राप्त करके, ऐसा भगवान ने कहा है। सो ये है पहला श्लोक के बारे में लिटिल बिट। सेकंड श्लोक में बारे में भगवान कहते हैं, फलश्रुति पुनः बताते हैं, मम साधर्म्यम आगताः, मेरे मुझ जैसे बन जाएंगे, माने मेरे स्वरूप को ही प्राप्त कर लेंगे यदि ये ज्ञान को जानेंगे तो। और दूसरा है सर्गे अपि न उपजायन्ते, सृष्टि जब बनेगी तो उन्हें, उन मुनियों को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और प्रलय के बाद भी उनका जन्म, माने प्रलय के बाद पुनः जन्म नहीं होगा। सो तात्पर्य है इस ज्ञान के बारे में बहुत सारा महिमा भगवान ने ये पहले श्लोक में और दूसरे श्लोक में बता दिया। थर्ड श्लोक में और चौथे श्लोक में भगवान बात करने जा रहे हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग की बात बताने जा रहे हैं। यहाँ पे प्रकृति माने क्षेत्र माने अपरा प्रकृति, जो भी माया, उसको महद ब्रह्म कहा है। ध्यान से सुनना, हेलो अटेंशन प्लीज, बिल्कुल अटेंशन से सुनो। यहाँ पे इस 14वें अध्याय में तीसरे श्लोक में भगवान ने एक नया शब्द दिया है, महत ब्रह्मा। आप कंफ्यूज नहीं होना, उसी को भगवान ने 7वें अध्याय में परा प्रकृति विषय के बारे में बताया था, उसी को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ करके यहाँ पे बताया 13वें अध्याय में। और यहाँ पे प्रकृति को महद ब्रह्म कहा है। भगवान कहते हैं मम योनिर महद, ये प्रकृति, ये महद ब्रह्म मेरी योनि है और उसमें तस्मिन गर्भम दधामि, उसमें मैं गर्भ का प्रदान करता हूँ। इस गर्भाधान से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। तो सारी सृष्टि क्या बनी?
भगवान का संतान, माने परमात्मा की ही संतान है ये सारी सृष्टि, ये जगत। इसलिए यहाँ पे जो कुछ भी है वह परमात्मा का ही है। श्वेताश्वेतर उपनिषद में कहते हैं मायाम तु प्रकृति विद्याम मायनम तु महेश्वरम। ये माया क्या है? प्रकृति है, और मायनम महेश्वर है। So the point is this कि माया, प्रकृति, महत ब्रह्म, ये सब भक्ति की भाषा में पार्वती अम्बा है, पार्वती माता है, जगदम्बा है, वही इस फॉर्म में विराजमान है और शंकर भगवान के साथ जुड़ी हुई है। जैसे गर्भाधान से प्रपंच नाम की संतान हुई, ऐसा हम जब कहते हैं तो जैसे बालक उत्पन्न होता है माता पिता से, तब बालक के बहुत अवयव होते हैं, हाथ, पैर, आंख, कान, नाक इत्यादि। ऐसे जगत के भी बहुत सारे अवयव है। ये बात यहाँ पे बताने जा रहे हैं चौथे श्लोक में। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ, आप मेरे साथ रहना। यहाँ पे कहते हैं चौथे श्लोक में सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः, और आगे कहा संभव सर्वभूतानां। ये सारे भूत जो जन्म लेते हैं ये सब क्या है? भगवान का ही संतान है, माना उस संतान के अवयव है। और फिर भगवान चौथे में कहते हैं तासाम ब्रह्म महद्योनि अहम बीज पिता। ये जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है और मेरी योनि से उत्पन्न हुआ है, जो प्रकृति मेरी योनि है उससे उत्पन्न हुआ, और मैं इसलिए बीज प्रद पिता कहलाता हूँ। इसी बात को 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं पिता हमस्य जगतः माता धाता पितामहः, 9th चैप्टर में कहा था। यहाँ पे कहते हैं मैं बीज प्रद पिता हूँ, मैं बीज प्रद प्रदान करता हूँ, इस संदर्भ में मैं पिता हूँ। तो इस तरह से ये तीसरे और चौथे श्लोक का मूल कहाँ है? 13वें श्लोक का 26 नंबर का श्लोक। कनेक्शन भी कर रहे हैं और श्लोकों के ऊपर दृष्टि भी डाल रहे हैं। कौन सा श्लोक? 13वें अध्याय का। यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावर जंगमः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से ये जगत में जो कुछ भी है वह उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार भगवान ने गुण संग की भी व्याख्या कर दी, क्योंकि त्रिगुणात्मक ही है सारा जगत। ये जगत गुणों का संग से ही वर्तमान है। सो यहाँ तक बातें हुई। 13वां अध्याय का कनेक्शन हुआ, संगति लगी। अब ये 14वें अध्याय में आगे क्या बताने वाले हैं? गुणों का व्यवहार क्या है, उनका प्रभाव क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, यह सब बातें अभी बताने वाले हैं। सो देखो 5th श्लोक में, 5वें श्लोक पे आए हैं हम। 5th श्लोक में कहते हैं भगवान सत्वं रज तमयति गुणा प्रकृति संभवाः। ये सारे के सारे जो तीनों गुण है सत्व रज तम, ये प्रकृति से उत्पन्न है। और इनका व्यवहार क्या है? ध्यान से सुन लेना भाई। इनका व्यवहार है देहिनम देहे निबध्नन्ति। ये देही को देह के साथ बांध देते हैं। 5वां श्लोक, देही को माने जीव को देह के साथ बांध लेते हैं। तो तीनों गुणों का एक ही काम है, देही को बांधना, माने हमें बंधन में डालना। हमें माने लिजार्ड को भी, हाथी को भी, ब्रह्मा जी को भी, सबको भी। तो देही तो अव्यय है, बट इन गुणों के कारण देह से बंधा हुआ सा
लगता है। और इसीलिए 13 चैप्टर में जब भगवान ने गुणों के संग की बात करी अथवा प्रकृतिस्थ होने की बात करी, तो अब भगवान उस जिससे प्रकृतिस्थ होता है, जिसके कारण बंधता है, वो गुणों का अब विस्तार करने का भगवान ने सोच लिया है। और अब छठे श्लोक में भगवान छठा, सातवां और आठवां, ये तीनों श्लोक में प्रभु अब गुणों का व्यवहार, गुणों का प्रभाव, ये बातें करते हैं। भगवान कहते हैं, पहला तो देहिनम देहि बदनाती वाली बात करें तो भगवान कहते हैं सत्व गुण भी बांधता है। हम सोचते थे कि हम सत्व गुण में रहे, पूरा दिन हम स्वाध्याय करें, उपासना करें, जप करें तो हम बंधन से मुक्त होंगे। नहीं, सत्व गुण भी बांधता है। इट बाइंड्स, आप बाउंड हो जाते हो, आप परतंत्र हो जाते हो। किसके साथ बांधता है? सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चाणक्य। ये सुख के संग बांध देता है और ज्ञान के संग देह को बांधता है। तो फिर हम ज्ञान तो प्राप्त ना करें तो सुख तो चाहिए ना आपको, तो सुख तो ज्ञान से ही मिलेगा। तो सुख के और ज्ञान के साथ जीव को बांध देता है। ये बात छठे श्लोक में करी है। हर एक श्लोक हम अच्छी तरह से देखेंगे और अपने जीवन को अवश्य ये 14 चैप्टर के द्वारा बदलाव में लाएंगे। Definitely we will have a change in our life. We will be more in sattva than tama and rajas. फिर छठे श्लोक में क्या कहते हैं? रजोगुण कर्म के साथ बांध देता है। रिटायर होने के बाद भी क्या करते हैं? कंसल्टिंग करेंगे, कुछ तो करेंगे, सेवा करेंगे। चलो ये तो अच्छी बात है। सो रजोगुण कर्म के साथ बांधता है और तमोगुण कहते हैं प्रमाद, आलस्य और निद्रा के साथ बांध देता है। प्रमाद माने भूल जाना। हाँ, ये बात तो सच है, आजकल हम लोग बहुत भूल जाते हैं। आलस्य, हाँ आलस भी आती है, बार बार सो जाने का मन होता है। और अब बारिश भी चल रही है तो ज्यादा ही सोने का इच्छा होता है। तो प्रमाद, आलस्य और निद्रा के साथ बांध देता है। कौन? तमोगुण। इसलिए बूढ़े होएंगे और फिर हम साधना करेंगे, ये बात भूल जाओ। बुढ़ापा में रज भी कम हो जाता है, सत्व भी कम हो जाता है, तम ही ज्यादा रहते हैं। भूल जाना, कुछ समझना नहीं, सो जाना, पड़े रहना, आलस आना, ये सब कुछ बुढ़ापा के लक्षण है और तमोगुण के भी लक्षण है। सो छठे, सातवें और आठवें श्लोकों में भगवान ने इन 3 गुणों के द्वारा कैसे हम बंधे जाते हैं ये बताया है। माने आप ये समझ लो कि तीनों गुण आपको बांधने वाले हैं। अब 13वें अध्याय में क्या कहा था? 13 चैप्टर में कारण गुण संगोष्य सदसद योनि जन्मसु। तो ये तीनों गुण बांधते हैं तो आपको तो जन्म मरण के चक्कर में घूमना ही पड़ेगा। सो क्या कैप्शन क्या मिला? गुणाहा देहिनम निबध्नन्ति, तीनों गुण जीव को बांधते हैं। तो हमें तीनों गुणों के बारे में समझना है और इसी चैप्टर में आएगा कि गुणों से परे कैसे होना है, ये बात भी आएगी, देखेंगे। अब 9th नंबर के श्लोक पे आ जाते हैं। 9वें नंबर के श्लोक में भगवान ने केवल उपसंहार किया है, संक्षेप किया है। जो छठा, सातवां और आठवां श्लोक है उसका, कि सत्व सुख से, रज कर्म से और तम प्रमाद से बांधता है। अब ये सारी दुर्घटना एक देही के ऊपर घटती है। इस देही को भगवान ने अव्यय कहा था, अभी भी वही कहते हैं भगवान। लेकिन ये माया का प्रभाव देखो, माया की करनी देखो कि कैसे ये माया बांधती है। अब 10वां श्लोक में टॉपिक बदल जाता है, याद रखना।
केंद्र में तो गुण मीमांसा ही है, लेकिन अगला एंगल बताते हैं भगवान। भगवान कहते हैं कि देही के ऊपर सीधे सीधे गुणों का प्रभाव पड़ता है। ये सत्व रज तम 3 गुण है ना, ये डायरेक्टली अपना इफेक्ट जीव के ऊपर डालते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव क्या है, उनका व्यवहार क्या है, वे निरंतर घूमते रहते हैं हमारे अंदर। सत्व रज और तम निरंतर परिक्रमा करते रहते हैं। जैसे अणु के भीतर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डांस करते रहते हैं, घूमते हैं, वैसे त्रिगुण भी नाचता रहता है हमारे अंदर। क्या करता है, कभी एक गुण ऊपर आता है, 2 गुण दबाता है। कभी सत्व ऊपर आता है, रजस तमस को दबाता है, माने उसको पीछे ढकेलता है। कभी रजस ऊपर आता है, सत्व तम को पीछे ढकेलता है। कभी तमस ऊपर आता है, सत्व रजस को पीछे ढकेलता है। आप समझ गए हैं? माने नींद आती है, सोना है तो सोना ही है, फिर काम भी छोड़ दो और पाठ भी छोड़ दो। जब हुआ तो हुआ, नहीं तो जाने। लेकिन नींद ने ओवर पावर कर दिया, तो इस तरह से एक गुण दूसरे 2 गुण को दबाकर ओवर पावर हो जाता है। ये बात हमें समझनी। मेरे ख्याल से ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते हम गुणों को देखने की आदत डाल ही देंगे कि हमारे अंदर कौन सा गुण चल रहा है, आजकल कौन सा गुण प्रीडोमिनेंट हो गया है, दूसरे लोग कौन से 2 लोग गुणों को दबा दिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। घर में शादी आती है या कोई प्रोग्राम होता है तो तमोगुण को दबा देते हैं, नींद को दबा देते हैं, सत्व को भी दबा देते हैं, रजोगुण डोमिनेंस में रहता है, एक्सेट्रा। तो इस तरह से उनमें प्राकृतिक रूप से तीनों गुणों में परिवर्तन होता रहता है। और यहाँ पे कहते हैं रजस तमस 4 विभूय 10वें श्लोक में सत्वम भवति भारत। तो ये बात हमने करी कि एक एक प्रधान हो जाता है। और देखो अभिप्राय क्या हुआ कि तीनों गुण कंटिन्यूअस, वैसे तो तीनों गुण रहते ही है, कोई गुण चलो घूमने जाता, यूरोप घूमने जाता है ऐसा नहीं है, या कुल्लू मनाली भागता है ऐसा नहीं है, तीनों साथ में रहते हैं। लेकिन डोमिनेंस प्रीडोमिनेंस किसी का एक का रहता है, ये उनकी स्वाभाविक प्रकृति है। लेकिन हेलो अटेंशन प्लीज, लेकिन एक बात ध्यान में रखने जैसी है कि इन गुणों को प्रीडोमिनेंट करना माने जो गुण हमें चाहिए उसको बढ़ाना और बाकी के 2 गुणों को दबा देना, ये हमारे प्रयत्न के वश में भी है। इट इज अंडर द पेरिफेरी ऑफ आवर एफर्ट्स ऑल्सो। हमारा मनोबल कितना है, आजू बाजू हमारी परिस्थितियां क्या है, सबके आधार पे हम हमारे अंदर सत्व को बढ़ाना है तो सत्व को बढ़ा सकते हैं, रज को बढ़ाना है तो रज को, तम तो तम। सो ये साधना जन्य भी है, प्रकृति जन्य भी है। ये बात को लिख लो, दिमाग में डालो। सो परिवर्तन इनका स्वभाव है, इसलिए साधक को इस एरिया में ज्यादा प्रयत्न, ज्यादा साधना करनी चाहिए। आप देखिएगा, ये प्रैक्टिकल जरा सा बताती हूँ कि थोड़ा हम ज्यादा रोज 5 माला करते हैं, हमने सोचा हम 7 करेंगे, तो आज 7 की, कल 7 की, तो परसों 7 माला आराम से हो जाएगी। तो थोड़ा अपने आप को सत्व गुण बढ़ाना है। और इसलिए भगवान कहते हैं निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो ही निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, तुम नित्य सत्वस्थ भव, तुम हमेशा सत्व में रहने की कोशिश करो। तो ये आदेश है क्योंकि ये पॉसिबल है। ये आदेश को सुनते हुए, समझते हुए भी हमें ये समझ लेना चाहिए कि भगवान ने आदेश दिया है तो मतलब है कि हम भी नित्य सत्वस्थ हो सकते हैं। कभी कभी डर लगता है ना, भैया अखा दिन जप तप कैसे करेंगे, थोड़ा तो काम करना है, थोड़ा आराम करना है,
थोड़ा मनोरंजन करना है, नहीं। इफ यू डिसाइड यू कैन बी नित्य सत्वस्थ। सो इस तरह से 10 श्लोक हुआ। 11वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। भगवान कहते हैं सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। देखो भगवान कहते हैं कि वैसे तो सारे गुणों का संग एक ही फल देता है, बंधन, लेकिन वो तो नहीं बदलेगा। लेकिन हर एक गुण जो है उसका एक एक अलग फल भी है। बांधना तो कॉमन फल है ही सबका, लेकिन थोड़ा अलग अलग फल भी है। कैसे है, कैसे पता चलेगा? वैसे तो गुण दिखते नहीं है हमें, सत्व गुण आया, रजोगुण आया, ये दिखता नहीं है। ये तो परोक्ष है, नित्य परोक्ष है। गुण कभी भी प्रत्यक्ष नहीं है, नित्य परोक्ष है। और इसीलिए अनुमेय है। यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ये अनुमेय है, ये प्रत्यक्ष नहीं है। वो टीवी के शब्द प्रमाण के द्वारा हमें मालूम पड़ता है। तो प्रमाण के द्वारा, अनुमान प्रमाण के द्वारा ये गुणों का प्रभाव मालूम पड़ता है। एक्चुअली हमें कुछ प्रत्यक्ष तो नहीं है। सो गुण कभी भी किसी और प्रमाण से जाने नहीं जा सकते एक्सेप्ट अनुमान प्रमाण के। प्रत्यक्ष से भी नहीं और अपरोक्ष से भी नहीं। तो शब्द प्रमाण से भी नहीं, अनुमान प्रमाण से। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। वेदांत कहता है लक्षण और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है। माने कुछ प्रमाण है तो हम कहते हैं हाँ ये ऐसा है, या उसका कुछ लक्षण बतावे। जैसे हम कहते हैं जिस बिल्डिंग पे कौवा बैठा है वो मेरे चाचा का घर है, पुराना एग्जाम्पल। तो अनुमान यानी अच्छा, तो हमने अनुमान किया कि ये लक्षण, अनुमान प्रमाण में ये लक्षण प्रमाण से हमें पता चला कि ये बिल्डिंग में मेरे चाचा रहते हैं, ऐसा हमने फ्रेंड को पता। तो 11वें श्लोक में कहते हैं कि सर्वद्वारे, सुद्वार माने अक्षर माने इंद्रिया। इसका और एक अर्थ भी बनता है गड्ढा, माने क्या बोलेंगे, खड्डा गड्ढा। सो इस देह में अनेक गड्ढे हैं। ये आंख जो है हमारी, ये कान जो है ये एक गड्ढा है। उस गड्ढे में आंख में चक्षु इंद्रिय रहती है, कान के गड्ढे में श्रोत्र इंद्रिय रहती है। इस तरह से नाक के अंदर जो एक द्वार है वहां पे घ्राणेन्द्रिय रहती है। सो यहाँ पे तो सारी इंद्रियों को अक्ष कहा है, सारी इंद्रियों को द्वार कहा है या गड्ढा कहा है, सेम बात है। तो भगवान कहते हैं ये 11वें श्लोक में सर्वद्वारेषु, पांचों की पांचों इंद्रियां जो है वे द्वार है। माने ये इंद्रिया ही द्वार है। उसमें प्रकाश उपजायते, कब? उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है, माने स्फूर्ति होती है, ज्ञान होता है, तेज होता है, एक सावधानी, सजगता आती है। कब? अथवा जब जब ये प्रकाश होता है, ये सजगता होती है, तब समझो कि सत्व गुण आपके अंदर आया है। यही बात समझ में। सो ये सत्व गुण का लक्षण है कि हमारे अंदर, अभी आप स्वाध्याय करने बैठे हैं तो हमारे अंदर सत्व गुण है। 1 घंटे के बाद धीरे से रजोगुण तमोगुण आना शुरू हो जाएगा। सो ये लक्षण जब हमें पता चलता है तो उसका उपयोग कर लेना है। इस चैप्टर का, इस अध्याय का आपको संकेत है। जब ऐसा है तब हम जाके बैडमिंटन ना खेले, तब हम स्वाध्याय करें, जप करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि सत्वगुण उसमें सहायक है। उस सत्वगुण को आपने बाकी सब में वापर डाला, हमें उस सत्वगुण का उपयोग कर डाला, तो फिर वापस सत्वगुण कब आएगा? तब बात बनेगी। सो इस तरह से 11वें श्लोक में। 12वें श्लोक में कहते हैं रजोगुण के बारे में। रजोगुण बढ़ता है तो लोभ बढ़ता है, तो लोभ बढ़ता है तो नेचुरली प्रवृत्ति बढ़ती है, ये हम सब जानते हैं। इच्छाएं बढ़ती है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल है कि अंतःकरण में शांति नहीं रहती है। और सीधी सी बात है, जब हमारे अंदर काम, माने ये काम करना है, वो काम
कामनाएं इच्छाएं उत्पन्न होती है, फिर ये पूरा करूंगा, ये प्लानिंग चलती है, तब शांति नहीं रहती है, तब अंतःकरण रजोगुण से भरा रहता है। रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं कि रावण ने एग्जाम्पल देते हैं कि अपने अनुचरों को कहा देवलोक को लूट के आओ, लेकिन उसके अंदर रजस इतना था कि खुद बैठा नहीं रह पाया। आपन उठी धावई रहे न पावई। गोस्वामी जी कहते खुद भी उठ के चला देवलोक में लूट करने के लिए, मैंने बैठा नहीं रह पाता है वो। तो रजोगुण बढ़ता है तो मनोवृत्तियां ऐसी जन्म लेती है जहाँ पे हम कुछ काम करना है, कुछ प्लानिंग करना है, मीटिंग करनी है, ये सब चालू हो जाता है। सो कर्म एक बार शुरू होता है तो हेलो माय डियर साधकास, कर्म के साथ लोभ, ईर्ष्या, कंपटीशन ये सब लगा रहता है, राग द्वेष सब लगा रहता है, क्रोध। तो आप समझो ये रजोगुण का फैमिली है। हम अच्छे से इस फैमिली को बाद में देखेंगे जब हम श्लोकों में प्रवेश करेंगे। अब हम आते हैं 12वें श्लोक के ऊपर। 13वें श्लोक के ऊपर। 13वें श्लोक में बताया है अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च, माने अब तमोगुण का वर्णन चालू हुआ है। तमोगुण के कारण सबसे पहला तमोगुण का लक्षण है अप्रकाश, और फिर है अप्रवृत्ति। अप्रकाश माने क्या, रोज का अनुभव है हमारा, इतनी बार बोला लेकिन समझते ही नहीं है। आई बात, ये वाक्य हम इधर उधर इसके उसके लिए वापरते रहते हैं, बोलते रहते हैं। मैं यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन नहीं करूंगी, बट हम आप समझ रहे हैं। अप्रकाश का अर्थ है समझने को ही तैयार नहीं है व्यक्ति, और उसके अंदर समझने की इच्छा भी नहीं है, समझने की प्रवृत्ति भी नहीं है, और विपरीत लक्षण है वो उठकर चला जाता है, यानी he is not or she is not ready for understanding। तो ये है तमस का लक्षण। हम किसी को कहते हैं भैया ये बीमारी है तो आप थोड़ा डाइटिंग करो, लाइफस्टाइल चेंज करो, थोड़ा कंसल्ट करो कोई प्रोफेशनल से। नहीं नहीं नहीं, ये हमारा तो ऑपरेशन के बाद का ये डेवलपमेंट है, तो सर्जरी के बाद का, उसमें डाइटिंग क्या मदद करेगी, इसमें लाइफस्टाइल क्या मदद करेगी। मैंने आप पहले से ही यू आर नॉट रेडी टू लिसन, नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड। ये हम देखते रहते, थोड़ा सा एग्जांपल दे दिया, इसको कहेंगे तमस। गीता कैंटिंग कंपटीशन में भेजो बच्चों को, अब तो पूरा भी हो गया, रिजल्ट भी अभी आ गया, अभी हम स्टेट लेवल में भेज रहे हैं 2 नवंबर को। 6 ग्रुप है, एक एक ग्रुप में 3-3 बच्चे, तो 18 बच्चे जा रहे हैं। तो पॉइंट इज दिस, गीता सीख के क्या करेगा, तुम समझने को ही तैयार नहीं हो। नहीं, भांगड़ा सीखेंगे, कुछ कराटे सीखेंगे, कुछ स्विमिंग सीखेंगे तो काम लगेगा ना जीवन में। अच्छी बात है, आपकी समझ को मुबारक हो। सो 13 में कहने के बाद 14वें और 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, 14वें श्लोक से 18 श्लोक तक, ये 5 श्लोक 14, 15, 16, 17, 18 में भगवान जो है ये कारण गुण संगोष्य सदसद्योनि जन्मसु, इस 13वें श्लोक के इस सेकंड लाइन को एक्सटेंशन दे रहे हैं। इसी बिंदु को भगवान डील कर रहे हैं। कौन से गुण से कौन सी योनि प्राप्त होगी। तो भगवान कहते हैं जो सत्व गुणी है वो उत्तम लोक की योनि को, उत्तम लोक में उसकी गति होगी। जो कर्म संगी है, माने जिसका रजस बढ़ा हुआ है मृत्यु के समय में, वो कर्म संगी माने मनुष्य योनि में जाएगा। और जो तमोगुण बढ़ा है मृत्यु के समय में, तो मूढ़ योनि, जैसे वृक्ष, लता, पहाड़, नदी, यानी मूढ़ योनि में जाएगा। तो इस तरह से आपकी गति होगी। तो यहाँ पे थोड़ा गति का भी वर्णन है। तो पुरुषार्थ क्या बनता है,
सत्व गुण में जाए तो उत्तम लोक में गति प्राप्त होगी। तो यहाँ पे इस तरह से 14-15 श्लोक में ये बातें करी। 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि गुणों में परिवर्तन होता है, वो प्राकृतिक होता है, लेकिन उसको हम साधना जन्य भी बना सकते हैं। और जब हम साधना करके सत्वगुण को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो फिर सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्म से सात्विक गुण बढ़ता है। रजसस्तु फलम दुखम, जब रजोगुण बढ़ता है तो दुख रूपी फल मिलता है। सत्व गुण बढ़ता है तो निर्मलता प्राप्त होती है चित्त में, और तमोगुण बढ़ता है तो अज्ञान बढ़ता है। सो इस तरह से भगवान ने ये गुणों का फल भी बताया, गति भी बताई मृत्यु के बाद की, और इसी जन्म में जीते हुए हमारे अंदर क्या फल उत्पन्न होगा ये बात भी बता दी। तो ख्याल में आता है दुख होता है, इसका मतलब है रजोगुण का फल है। मूर्खता आती है, इसका मतलब है तमोगुण का फल है। चित्त में प्रसन्नता और शांति है, मतलब सत्वगुण का फल है। तो इस तरह से ये बातें भगवान करेंगे 14, 15, 16 में। और तमस का एक और अंडरस्टैंडिंग कर ले, इंटरेस्टिंग है, और रोज का हमारा रूटीन लाइफ में ये चीज आती है, इसलिए बताती हूँ। तमस चित्त में बढ़ता है तो मूढ़ता आती है। मूढ़ता का अर्थ है असंवेदनशीलता, इनसेंसिटिविटी। कई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, बिल्कुल माने हमें समझ में आ जाता है कि दे आर सेंसिटिव, और कई लोग बिल्कुल इनसेंसिटिव होते हैं। सामने का व्यक्ति का दुख उसके चित्त पे कोई प्रभाव नहीं डालता है, उसको हेल्प करने की भावना कभी उत्पन्न नहीं होती। असंवेदनशीलता हम सब में वो आती है, कभी कभी तमस बढ़ जाता है तो असंवेदनशीलता बहुत आ जाती है। सो ये है 14, 15, 16। 17 नंबर के श्लोक में, 17 नंबर के श्लोक में फिर से गुणों का प्रभाव बताकर 18वें श्लोक में भगवान पुनः जीव की गति का वर्णन करते हैं। माने 17 में गुणों का प्रभाव बताया और 18 में गुणों के कारण आने वाली गति बताई। तो इस तरह से 17 और 18 निगमन श्लोक कहलाएंगे। निगमन श्लोक माने कंप्लीट, अब उपसंहार कर रहे हैं, उसको कंक्लूड कर रहे हैं भगवान। तो ये बात है 17 और 18वां। तो इस तरह से वास्तव में 5वें श्लोक से लेकर 18 श्लोक तक, 5th से 1 नंबर के श्लोक तक गुणत्रय का निरूपण करके भगवान इस 17 और 18 में इसका कंक्लूजन करते हैं, निगमन करते हैं, विषय को पूरा करते हैं। अब उसमें सब लक्षण, गुण, संग सब कुछ बता देते हैं। अब 19 नंबर के श्लोक में और 20 नंबर के श्लोक में भगवान बदलते हैं, टॉपिक को बदलते हैं। ये सारे के सारे 5 से 18 श्लोक की जो निष्पत्ति है वह 19 माने 19 नंबर के श्लोक में अब देखते हैं क्या कहते हैं भगवान। यदि आपने गुणों के प्रति सावधानी बरती है, तत्वगुण को बढ़ाने की कोशिश करी है, तो आपके अंदर एक प्रमा, एक बुद्धि बनेगी। देखिए, बुद्धि बाजार से तो खरीदी नहीं जाती है। माँ बाप भी बुद्धि नहीं दे सकते, संस्कार दे सकते हैं। बुद्धि एक बहुत 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 मूल्यवान गिफ्ट है परमेश्वर की। वो प्रसन्न होते हैं तो आपको BMW नहीं देंगे तो अच्छा है। आप क्या मांगना है, हमें बुद्धि दो। इसलिए बचपन से हमारे पेरेंट्स हमको सिखाते आए हैं, कुछ मत मांगो, हे भगवान सद्बुद्धि दो। यही चीज मांगने को कहा जाता था अपने को। आरोग्य दो, आयुष्य दो, सद्बुद्धि दो। तो इस 19 नंबर के श्लोक में कहते हैं कि आप में एक प्रमा बन जाएगी
कि ये संसार में ये सब कुछ जो हो रहा है उसको करने वाले गुण ही है। ये सत्व गुण का, ये प्लांट बड़ा हुआ, पानी मिला, सूर्य प्रकाश मिला, ये सत्व गुण के कारण कोई उसकी सेवा किया तो हुआ। सो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके बारे में समझ लिया और तमोगुण को, रजोगुण को कम करके सत्व को बढ़ाया तो ये बुद्धि बनेगी, ये दृष्टि मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टा अनुपश्यति। गुणों के अलावा कोई और कर्ता दिखता नहीं है, ऐसा इस 19 नंबर के श्लोक में कहते हैं। और ऐसी प्रमा ऊंचे साधक की बन जाएगी। इसलिए 19 नंबर का श्लोक इस चैप्टर की प्राण पंक्ति है, कि प्राण है इस चैप्टर का। सो यहाँ पे कहते हैं 13वें अध्याय में क्या कहते हैं? प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। और 13 चैप्टर में 29 नंबर के श्लोक में कहते हैं कि सारे कर्म प्रकृत्या एव क्रियमाणानि, प्रकृति ही सारे कर्म करती है। और यहाँ पे कहते हैं गुण ही सारे कर्म करते हुए दिखते हैं। वहां पे कहते हैं प्रकृति के द्वारा ही सारे कर्म होते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे दोनों इन वे एक ही है बात। तो ये बहुत ही जबरदस्त श्लोक है, बहुत ही जबरदस्त श्लोक है। गुणेभ्यश्च परम व्यक्ति, और वहां पे आया है 5वें अध्याय में, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। मैं कुछ नहीं करता हूँ ऐसा तत्वविद जानता है। यही बात यहाँ पे कहते हैं कि सब गुण के द्वारा ही होता है, प्रकृति के द्वारा ही होता है। तुम तो गुणेभ्यश्च परम व्यक्ति, तुम तो अपने को गुणों से परे, त्रिगुणातीत मानते हो, अथवा मानना चाहिए। ये बातें, मैं गुणों से स्वतंत्र हूँ, ये प्रमा बननी चाहिए। और फिर स्वमद्भावम सो मद्भावम अधिगच्छति, ऐसा व्यक्ति मेरे भाव को, माने मुझ स्वरूप को प्राप्त करता है। ये बात 19 नंबर के श्लोक में बताई। और 20 नंबर के श्लोक में भी यही बात कहते हैं, विमुक्तो अमृतम अश्नुते, ऐसा व्यक्ति त्रिगुण से मुक्त होकर अमृतत्व की प्राप्ति करता है। देहि देह समुद्भवान एतान अतिथ्य अमृतम अश्नुते। पहले क्या कहा था प्रतिज्ञा में भगवान ने? याद करो, यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतो गताः, पराम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। फिर ये 5 से 18 तक गुणों की वर्णन करके उनका प्रभाव, उनकी प्रकृति, लक्षण सब बताकर भगवान कहते हैं जो इन गुणों के बारे में समझ लेते हैं, उनके मास्टर हो जाते हैं, गुण को मुट्ठी में दबा के रखते हैं, गुणों को आदेश देते हैं कि किसको ऊपर आना है। जब सोना है तो तमस को आदेश देंगे कि चलो तमस महाराज अभी आ जाओ, अभी मुझे सोना है। तो गुण जिसके वश में है, ऐसा व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त करता है। जन्म मृत्यु जरा दुख है, ये जन्म मृत्यु और बुढ़ापा के दुख को वो क्रॉस कर जाता है, ट्रांसेंड कर जाता है। 21 नंबर के श्लोक में अर्जुन प्रश्न करता है। शुरुआत से तो भगवान ही बोलते हैं। 21 नंबर में अर्जुन कहते हैं कि प्रभु कैर्लिंगे 3 गुणान्वितान्, ये तीनों गुणों से अतीत हुआ जो मुनि है, जो साधक है, जो ज्ञानी है, उसके लक्षण क्या है? सेकंड चैप्टर में क्या पूछा था? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधि किम प्रभासेत किमासीत वदेत किम। यहाँ पे क्या कहते हैं? किमाचार कथम चैतान तेन गुणान अतिवर्तते। किमाचार, उसका आचरण कैसा है प्रभु ये गुणों से परे गए हुए व्यक्ति का? भगवान कहते हैं उसका कोई आचार वाचार नहीं है। हाँ, भगवान कहते हैं जितने भी आचार होते हैं, आचार माने आचरण,
वो गुणों के कारण होते हैं, चेतन में कोई आचरण नहीं होता है। वो तो अब चेतन से एक रूप हो गया है, वो तो अभी अपने को चेतन समझता है, वो गुणों के बंधन में अभी नहीं है। ऐसा 22वें नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं, और कहते हैं वो सर्वतंत्र स्वतंत्र ज्ञानी है। भगवान भाष्यकार मुक्त होकर लिखते हैं, निश्चय गुण्ये पथि विचरता को विधि को निषेध। शुक्ल अष्टकम में यह वाक्य आता है। ऐसे ज्ञानी को निश्चय गुण्य, जो गुणों से परे हो गया, उसको क्या विधि क्या निषेध। तो इसलिए ज्ञानी को ना किसी से द्वेष रहता है, ना राग रहता है, ना प्रवृत्ति ना निवृत्ति, किसी से उसकी कोई अपेक्षाएं नहीं रहती है। वो तो 23वें नंबर के श्लोक में कहते हैं वो गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता है। माने भले मोह आया, तमस आया, थोड़ा आराम किया, रजा आया, थोड़ा कम काम किया, सत्व में थोड़ी साधना की, जो कुछ करे वो, बट वो उनके वश में होकर नहीं करता है। जैसे हम लोग त्रिगुण के वश में रहते हैं, अभी नहीं पाठ नहीं करना है, अब थक गए हैं, बाहर जाके आए, आज का जब छोड़ देते हैं, आज का मेडिटेशन छोड़ देते हैं, ज्यादा सोएंगे, आज का स्वाध्याय छोड़ देते हैं, नहीं, ये सब उनके वश में है। इसलिए रामचरितमानस में बिगनिंग में गोस्वामी जी कहते हैं, यन माया वशवर्ति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। ब्रह्मा आदि देव असुरा सब लोग माया वशवर्ती है, ये त्रिगुण के वश में है। विश्वम अखिलम, पूरा विश्व ये माया के वश में है। ये गुणातीत लोग ही केवल परे है, अतीत हो गए हैं। और यहाँ पे कहते हैं गुणावर्तन यो वतिष्ठति नेंगते, ये अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, ना इंगते, हिलते नहीं है, वे सब में समान रहते हैं। 24 और 25 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं सम दुख सुख स्वस्थ, वे समता में रहते हैं। संपूर्ण गीता का भी यही आदेश है, समता में रहना। तो 24 और 25वें श्लोक में समत्व की व्याख्या है, और इस प्रकार 22, 23, 24, 25 4 श्लोक में भगवान ने गुणातीत का वर्णन किया है। जो गुणातीत है उसका वर्णन किया है, उसके लक्षण बताए हैं। अर्जुन ने एक प्रश्न और भी किया था, कथम चैतान तीन गुणान अतिवर्तते, कैसे ये तीनों गुणों से पार होता है। तो उसका आंसर भगवान ने 26 और 27 नंबर के श्लोक में दिया है। 26 और 27 में भगवान ने बताया है कि कैसे मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। भगवान ने एक की वर्ड दे दिया है, भक्ति योगेन सेवते। भक्ति योग करता है, भक्ति से हमारी सेवा करता है, वह इस माया से पार उतर जाता है। माने प्रपत्ति शरणागति ही त्रिगुण से परे होने का उपाय है। माया के संतरण का, माया में ताम तरंती ये मामेव यो प्रपद्यन्ते 7वें अध्याय में। सो इस तरह से भगवान ने ये 26-27 में पुनः भक्ति के बारे में भी हम बात करेंगे। और इसलिए भगवान ने कहा अव्यभिचारेण, अव्यभिचारी भक्ति के बारे में भी हम बात करेंगे। और इस तरह से देखो, भक्ति नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, माया से पार होने की बात भूल जाना है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं भक्ति योग बताऊंगा मैं, अथवा भक्ति योग बताया है भगवान ने। और इसका 2 मेन पॉइंट है जिसको हम अच्छे से देखेंगे व्हेन द चैप्टर इज गेटिंग क्लोज। एक है वर्ण, हमारे अंदर वर्ण होना चाहिए, वर्ण दोष नहीं होना चाहिए। मैंने अभी इसको पकड़ा कल उसको पकड़ा कल उसको, ऐसे नहीं। जो साधना, जो गुरु, जो देवता, एकदम वर्ण पक्का करो, और फिर जगत के वर्ण को छोड़ दो, उसको किक आउट करो, उसको हटा दो। एक वर्ण और दूसरा आश्रय, उसमें व्यभिचार नहीं होना है। भगवान यहाँ पे कहते हैं यो माम
अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। अव्यभिचार माने भक्ति में 10 जगह पे आश्रय रखना ये अच्छी बात नहीं है। इस संसार में भले लोग कर ले, बट भक्ति में तो परमात्मा के चरणों में ही आश्रय रखना है, दुनिया में कहीं आश्रय बुद्धि नहीं रखनी है। सो निर्भरा भक्ति की मांग करनी है और ऐसे लोग अनन्य भक्ति और गुणातीत स्थिति को प्राप्त कर जाते हैं। और एंड में भगवान 27 नंबर के श्लोक में कहते हैं कि जब ऐसा साधक अनन्य भक्ति को प्राप्त करता है तो गुणातीत स्थिति में पहुंचता है और फिर वो मुझ में प्रतिष्ठित हो जाता है, क्योंकि मैं ही प्रतिष्ठा हूँ, ब्रह्म की प्रतिष्ठा, अमृत की प्रतिष्ठा हूँ, मैं ही अव्यय की प्रतिष्ठा हूँ, शाश्वत धर्म की प्रतिष्ठा हूँ, एकांतिक सुख की प्रतिष्ठा हूँ। मुझ में स्थित होने का अर्थ है ये साधक इन सब में स्थित हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे 14वें अध्याय का संक्षिप्त परिचय हमने किया। आई थिंक आपको पता चला होगा कि वेरी 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये बिल्कुल हमारे साथ चलता है, हमारे रोजिंदगी माने रोजिंदी डेली की जिंदगी में साथ में रहता है। ये लाइफस्टाइल चेंज वाले जो प्रोफेसर लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, उनको भी ये चैप्टर पढ़ के कुछ उपदेश करना चाहिए, क्योंकि केवल खाने पीने से नहीं होगा, अंदर का भी थोड़ा जो सॉफ्टवेयर है वो बदलना पड़ेगा और तब जाके हम सुखी बनेंगे। आखिर में हमें सुख और शांति चाहिए, और क्या चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे यह चैप्टर पूरा होता है और अगले क्लास से माने वेडनेसडे से हम एक एक श्लोक में प्रवेश करके उसका अच्छा एनालिसिस करेंगे, उसका अच्छा चॉपिंग करेंगे और अपने लाइफस्टाइल में जो भी ऐड करने जैसा है ये बातों को वो ऐड करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि